क्या करें भाई ये आगे मन चल रहा सिर्फ पूरा घर पे पहुंचा देंगे इनको। Our next awardee is Mr. Manoj Verma. He is a known name. Mr. Pandyan is collecting award on behalf of Pandit Deen Dayal Upadhyay National Institute of Physical Disabilities. एनसीसी क्लब शुरू कर। थोड़ा आगे Our next you have got reflexes in your hand. जब आप तालियां बजाते हैं तो आपका पूरा बॉडी हेल्दी हो जाता है, इसलिए तालियां बजाते रहिए। जब सभा शांत हो जाती है तो बिल्कुल मजा नहीं आता। थोड़ा सा आगे Very topic. The only women journalist who has done extensive special reporting in Naxal affected Dantewada, Bijapur, Sukma and Bastar. Only women journalist. आज ये गौरव अवार्ड आपको मिला है, इसको लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं झारखंड प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और आज दिल्ली विज्ञान भवन में हमें सोशल वर्क के माध्यम के द्वारा गौरव अवार्ड हमें देके सम्मानित किया गया और हम बहुत खुश इससे महसूस कर रहे हैं। और आगे का जो कार्य है सोशल वर्क का, जो भी
विकलांग का हो या सामाजिक गतिविधि हो, समाज में जो उद्वेदना आ रही है, समाज के जो बहुत तरह का दुष्प्रभाव है, उसके ऊंचाई से उठ के हम काम करना चाहेंगे। और आज मुझे एक नया ऊर्जा प्राप्त हो रही है कि हम एक सोशल वर्क करते करते आज हम दिल्ली विज्ञान भवन पे आके मुझे एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम इसके लिए संदेश देना चाहेंगे हर युवा है, हर माता, हर बहनों को कि वो अपने समाज से ऊपर आके समाज की सेवा करें और अपना सम्मानित हों और हमारे देश को आगे बढ़ने से बढ़ावें और देश को आगे बढ़ाएं। जी, आज अवार्ड मिला है आप लोगों को, क्या कहना चाहेंगे और किस क्षेत्र के लिए आपको मिला? आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 9th नेशनल गौरव अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया। ये आयोजन जो DNA है संस्था, जो एक NGO है, उन्होंने पूरे भारतवर्ष से नॉमिनेशन लिए थे और सभी क्षेत्र के अंदर जो सामाजिक क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया है उन सभी के गौरव को गौरवान्वित करने के लिए एक स्टेज प्रदान किया। उसमें हमें भी ज्योतिष के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में से मुझे ही चुना गया, इसलिए मैं इस संस्था का बहुत आभारी हूँ। और हम ज्योतिष के क्षेत्र में आज की युवा पीढ़ी को जो हमारा पूरा जो भारत जो हमारा विकास गुरु था, एक जिसको हमने गुरु की संज्ञा दे रखी थी, उसको वापस लाने के लिए, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, ज्योतिष के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और युवाओं में ज्योतिष की जो हमारे पुराना विज्ञान है एक तरीके से, उसको लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हमने कई ऐसी संस्थाएं खोली जिसमें हम ज्योतिष की शिक्षाएं दे रहे हैं, लोगों को निःशुल्क शिक्षाएं लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो आप लोगों को अवार्ड मिला है? 9th गौरव विश्व अवार्ड में जो हमें सम्मानित किया गया, ये बहुत ही गौरव की बात है और बच्चों को भी और बहुत ही लोगों को गौरवान्वित किया गया। और आज मेरी यहाँ बुक लॉन्च थी, औरा ने बदली ज़िंदगी, तो उसका विमोचन आज यहाँ विज्ञान भवन में हुआ, जो बहुत ही शानदार और एक अद्भुत ऐतिहासिक पल था मेरे लिए। कैसा लगा? समाज क्या कहेंगे? बस समाज को यही कहूँगी कि भाव हमारे हैं, सोच हमारी है, अगर विचार शुद्ध हो, वाणी शुद्ध हो, तो जो हम सक्सेस के लिए, रिश्तों के लिए भाग रहे हैं उनको संजो सकते हैं, सफलता में आगे बढ़ सकते हैं और हमारी ऑरा को विस्तृत और विशाल कर सकते हैं हमारे भाव से, हमारी सोच से। तो जो विज्ञान भवन में आज अवार्ड मिला है, आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 117 टाइम्स ब्लड डोनेट करके मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसके लिए मुझे अवार्ड एक मिला है, तो वो भी मैं विज्ञान भवन में ले रही हूँ, इसका मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके अलावा मुझे 200 अवार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन ये अवार्ड जो विज्ञान भवन में हम लेते हैं, क्योंकि हर किसी को पद्मश्री पद्मभूषण मिलता है ऐसा नहीं है, काम तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन अवार्ड सबको नहीं मिलता है। लेकिन इस जगह जहाँ पद्मश्री पद्मभूषण अवार्ड मिलता है, उसी जगह हमने ये अवार्ड लिया है, तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच। मान करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारी नौजवान पीढ़ी प्रेरणा ले सके। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ऐसे लोगों का चयन करके आज इस समारोह में उनको अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी देश से संबंधित कोई विषय आता है तो नौजवानों से अपेक्षा करते हैं कि नई तकनीकी, नए विचार, नया सोच और देश कैसे आगे बढ़े, इस दिशा के अंदर आप हमेशा विचार करें, चिंतन करें और आपके पास कोई अच्छे सुझाव हो तो मुझे दें, जिससे मैं देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर सकूं। आज़ादी के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी जी, जो देश की जनता से कहते हैं कि देश के बारे में सोचिए और देश कैसे आगे बढ़ता है उसके बारे में मुझे सलाह दीजिए, मैं आपके सहयोग से देश को आगे बढ़ाऊंगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, आगे क्या है, जोर से बोलिए जरा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जब ये मानते हैं हम दुनिया एक परिवार है, तो यह इस मूल मंत्र के आधार पर ही समाज आगे बढ़ सकता है, देश आगे बढ़ सकता है। और जब हम कोई भी धार्मिक आयोजन करते हैं तो हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण,
हम विश्व के बारे में सोचते हैं और सिर्फ सोचते नहीं हैं। जब भी कभी संकट आता है तो भारत पहला देश है कि तुर्की जैसा देश जो हमेशा पाकिस्तान का समर्थक रहा, भारत का विरोधी रहा, वह संकट में आया तो उनके मदद के लिए अगर दुनिया के अंदर सबसे पहला कोई देश खड़ा हुआ तो भारत खड़ा हुआ, इसलिए कि हम वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं। मानवीय पहलू हमारे लिए पहले पक्ष विपक्ष चलता रहता है, पर मानवीय दृष्टिकोण हमारा पहले। तो हम जो कहते हैं उसके अनुसार चलते भी। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से योजनाएं बनाई, जिस प्रकार नीतियां बनाई, देश आगे बढ़ रहा है। सारे विश्व के अंदर मंदी का दौर है, सारे दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है कोविड के बाद से, पर भारत ऐसा देश है जो आप सबके सहयोग से, मोदी जी के नेतृत्व में स्थिर इकोनॉमी वाला देश है और दुनिया के अंदर सबसे स्थिर और अच्छी जीडीपी अगर किसी देश की है तो उसमें से एक भारत की है। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और इसलिए जब मोदी जी कहते हैं कि मैं देश का प्रथम सेवक हूँ, आपके सहयोग से काम कर रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से काम कर रहा हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास जीत कर काम कर रहा हूँ, तो देश आगे बढ़ रहा है। आप सब विद्यार्थी हैं, आप सब जानते हैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध को 1 वर्ष हो गया, और जब युद्ध शुरुआत हुई उस समय हमारे देश के 20,000 बच्चे वहां पर फंसे हुए थे। ये भारत का सम्मान है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष से कहा कि मेरे देश के 20,000 बच्चे हैं, आप युद्ध विराम करिए। जब भारतीय भी तिरंगा लेके निकले तो आपकी तोप और गोली बंद हो जाना चाहिए। ये तिरंगे का सम्मान है कि दो राष्ट्र आपस में एक दूसरे के ऊपर तोप के गोले फोड़ रहे हैं, और जैसे ही तिरंगा लेके कोई सामने से निकलता है तो उसकी तोप बंद हो जाती है। ये भारत की आन बान है। और इसलिए कल भी उन्होंने जब तुर्की से हमारे भारत का सेवा दल यहाँ लौटा तो उन्होंने एक ही बात कही कि तिरंगा दुनिया के अंदर जहां भी जाए लोगों को लगे कि हमारी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आधार है, ये भारत की शान होना चाहिए। तो हम ऐसे देश में रह रहे हैं जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हम सबकी भी जवाबदारी है कि मोदी जी को सहयोग करें और उनको ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो शतायु हो, देश आगे बढ़ता रहे, देश एक बार फिर से विश्व गुरु बने। ये हम सबका सपना होना चाहिए। मैं देवेंद्र जी को बधाई दे और उनके समस्त सहयोगी छुपे अनछुपे रूप से इस कार्य को पूर्ण कराने में रातों दिन लग करके और समाज के प्रत्येक अंग के लोगों को यहाँ आमंत्रित कर उनको सम्मान की दृष्टि से, स्वाभिमान की दृष्टि से यहाँ बुलाकर और आत्मीयता से उनका सम्मान हो और वो देश की अग्रणी पंक्ति में खड़े हो, ऐसा इस संस्था का भाव है। जब भी कभी संक्षिप्त समय में भी देवेंद्र जी की दूरभाष से भी अगर मेरे से चर्चा होती है तो उनके मन में एक ही भाव रहता है कि गुरुजी भगवान महाकाल की कृपा से आने वाले वर्ष में अपन अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करेंगे। और उनके मन का भाव रहता है कि चाहे देश का कोई बहुत बड़ा नागरिक अतिथि बन के आए या ना आए, हमको जिनको सम्मानित करना है वो आ जाए। और वो यहाँ पहुँच भी जाते हैं और हम उनको अपने नेत्रों से निहार करके भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं, वो उन्नति के शिखर पर पहुँचे
ऐसा हमारा भाव निरंतर बना रहता है, क्योंकि देवेंद्र जी और मोनिशा जी और उनके समस्त सहयोगी साथी वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक तो है ही, लेकिन उनके मन में ये भाव है कि इस देश में सहिष्णुता होना चाहिए, इस देश में एक दूसरे के प्रति प्यार और प्रेम होना चाहिए, इस देश में सामाजिक समरसता का भाव प्रकट होना चाहिए, इस देश में जो लोग जाति पाति पंथ संप्रदाय से उठ करके जो काम कर रहे हैं उन सब का सम्मान होना चाहिए। उनके मन में ये भाव भी है कि जिस भक्त को परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सकलगढ़वासी ने करोड़ों जन्म लेने के पश्चात मनुष्य की देही जो दी है, उस मनुष्य देही को देने के लिए परमात्मा ने सबसे पहले उस मनुष्य को अवार्ड दे दिया है कि उसको मृत्यु लोक में पवित्र भारत देश में भेजा है, जो ऋषि मुनियों का राष्ट्र है, जो देवी देवताओं का राष्ट्र है। यहाँ विभिन्न विभूतियों में जन्म लेकर के इस धराधाम को पवित्र किया है। ऐसा उस मनुष्य के साथ में उस परमपिता परमात्मा ने न्याय करके उसको यहाँ भेजा है। तो ये संस्था निरंतर उन लोगों का सम्मान करती है जिनका सम्मान परमपिता परमात्मा ने करके यहाँ भेजा है। हम सब लोग मिलकर, मैं भी इस संस्था के साथ और देवेंद्र जी के साथ मिलकर के निरंतर हम भगवान महाकाल, मैं महाकाल की नगरी अवंतिका पूरी उज्जैन से आया हूँ, तो हम ये निरंतर प्रयास करते हैं कि इस देश में सुख शांति और समृद्धि बने। हम सब लोग प्यार प्रेम भाईचारा और श्रेष्ठता के साथ में जिए और जी करके हम भारत की अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर के ये कहें कि ये भारत देश ऋषि मुनियों का राष्ट्र तो है ही, यहाँ पर अनेकों विभूतियों ने जन्म लिया है, बड़े बड़े योद्धाओं ने जन्म लेकर के इस भारत की आन बान शान को कायम रखने में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में हम सब लोग भी भारत की कड़ी बन करके भारत के साथ में खड़े होकर के, चाहे वो किसी भी तरीके से कर ले, उसमें कोई तरीके की कोई अलग प्रक्रिया बनाने की आवश्यकता नहीं है। कोई खिलाड़ी हो तो भी वो भारत की एक कड़ी है, कोई लेखक हो, कोई पत्रकार हो, कोई उपन्यासकार हो या कोई साइंटिस्ट हो, कोई संत हो और किसी भी प्रकार से जो कोई काम कर रहा है, लेकिन वो भारत की इस पवित्र भूमि का लाल है। हम सब मिल करके उस पवित्र भूमि के लालों का सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से बुनियाद भी अगर समय मिलता है तो हमको ये चिंतन होना चाहिए कि परमात्मा ने हमको ये मनुष्य तन दिया है, तो मनुष्य तन इसलिए दिया है कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम से बचना है, रिसाइकलिंग से बचना है, निरंतर जन्म लेने से बचना है और हमको इस मानवीय जीवन को सार्थक करना, क्योंकि ये मानवीय जीवन इसलिए मिला है कि 99 करोड़ जन्म हमारे हो चुके हैं, लाखों जन्म हो चुके हैं, करोड़ों जन्म हो चुके हैं, लेकिन हम रिसाइकलिंग में चले जाते हैं, हम गुरु की शरण में नहीं जा पाते हैं और गुरु की शरण में चले जाते हैं तो फिर वो हमको इस मानवीय जीवन से मुक्त करा देता है और मुक्त करा के वो सदा सदा के लिए परमपिता परमात्मा के श्री चरण में हमको विलीन कर लेता है। इसलिए हमको ये भी चिंता होना चाहिए कि हमको मनुष्य तन मिला है तो हम इसको सार्थक करके अब पूर्ण ब्रह्म सकल घटवासी के श्री चरण में पहुंच जाए, ऐसा मेरा भाव है और ऐसा आपका भी भाव होना चाहिए। An NGO was formulated in 2014 with the aim to help support the society and we wanted that it is not one person. अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कितने लोग आज टैक्स भरते हैं इंडिया के अंदर, तो आप लोग सरप्राइज हो जाओगे कि करीब करीब 80 करोड़ लोग जो है टैक्स पेयर्स हो चुके हैं। और पैरेलली अगर मैं बोलूं कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन पर हैं, तो शायद हमारे पास आंकड़े भी नहीं होंगे। सो मेरा कहने का जो तात्पर्य ये है कि जो भी अच्छा है, सक्षम है और बहुत कुछ कर रहा है समाज के लिए, उसे अपने साथियों का हाथ बढ़ाना चाहिए। इसी चीज़ को सोचते हुए हमने इसमें अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में कार्य करना शुरू किया
और आप ये सोचेंगे कि एक एनजीओ और अवार्ड इसका क्या कनेक्शन है। तो ये एनजीओ जो है वो उन जाने माने व्यक्तियों को, संस्थाओं को और लोगों को चुन करके एक हमारी प्रॉपर ज्यूरी है जो पूरा साल भर इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करती है कि कहाँ पर कितने लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर सोचा जाए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति को पद्मश्री या पद्म भूषण से सम्मानित किया जाए जो इसी प्रेस्टिजियस हॉल में होता है। तो एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हर क्षेत्र में हम लोग कार्य करते हैं और उन लोगों को आगे आके इस नेशनल गौरव अवार्ड से सम्मानित करते हैं। ये नेशनल गौरव अवार्ड जो है हमारा वो बेसिकली